हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ आप सभी का क्वांट फैकल्टी और सभी का वेलकम करता हूं ऑली बोर्ड के एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस चैनल पे। और एज यूजुअल जैसे आपकी क्लासेस चलती हैं रात के 9 बजे आरआरबी एनटीपीसी की, तो रात का 9 बजे ही ये सेशन आपके पास आ रहा है। और इस सेशन में बेसिकली हम आज बात करने वाले हैं आगे की स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, कि आपकी आगे आने वाले जिनका फेज 2 में एग्जाम है, जिन स्टूडेंट का, फिर जिनका आगे फेज 3 फेज 4 में जिनका एग्जाम आएगा, तो उन सभी स्टूडेंट्स को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए फेज 1 के एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, मतलब फेज 1 में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, किस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, किन चीजों को अब आप स्किप कर सकते हैं इस टाइम पे। ठीक है, उन चीजों पे ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें, इनफैक्ट उन चीजों पे ज्यादा फोकस करें कि जहां से आपके पेपर में सवाल उठ के सीधे डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, तो उन चीजों पे आप ज्यादा फोकस कर पाए। ठीक है, तो आज यही सेशन इसी चीज पे होने वाला है कि जिनका एग्जाम आगे है उनकी आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी सेशन, जिनका एग्जाम बाद में है उनको क्या करना चाहिए, किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, इसी पे अपन यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं और कुछ बातें जानते हैं। इससे पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड बैच था और बच्चों का, कि एसएससी सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और ऑलरेडी आ चुका है और फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो गई है। और आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट कब तक लास्ट है? 31 जैन तक फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। तो सभी लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। और एसएससी सीजीएल का मिशन एसएससी सीजीएल 2020 आपका ये कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसमें कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स ये आपका टीयर 1 और टीयर 2 के लिए होने वाला है। और बैच आपका मंडे से स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है? आपका मंडे से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 11 जैन से। ठीक है, और ये आपका सेपरेट इंग्लिश और सेपरेट हिंदी बैच होने वाला है। ठीक है, इंग्लिश का अलग चलेगा और हिंदी से अलग चलेगा, तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या स्टूडेंट वो हिंदी मीडियम का हो, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और जल्दी से जल्दी ये बैच में एनरोलमेंट अपना ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ये सीट्स अवेलेबल रहेंगी और इसके बाद फिर बैच आपका ऑलमोस्ट फुल हो जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हर्षिता मैम आपकी इंग्लिश के लिए रहेंगी, आदित्य सर आपके लिए जीएस के लिए रहेंगे, और मुकेश सर यहाँ पे आपके लिए रहेंगे रीजनिंग के लिए, और मैं यानी कि सौरभ सर, ये मेरी फोटो है, आप देख सकते हैं, सौरभ सर आपके रहने वाले हैं क्वांट के लिए। और आप एसएससी 40 कूपन कोड का यूज कर सकते हैं 40% का डिस्काउंट लेने के लिए। तो ये कूपन कोड आप यूज करेंगे तो आपको 40% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा ऐप में, तो आप वो डिस्काउंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे प्लान कर रहे हो फटाफट एनरोल कर लो, क्योंकि मंडे से अपनी बढ़िया धमाकेदार लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए, और एक और इंपॉर्टेंट बात, आईबीएसीआईओ का कंप्लीट कोर्स आपका लॉन्च है। ठीक है, और 2020 का पूरे 3 साल के बाद ये पोस्ट आपकी आई है। इसका भी क्लासेस 28 दिसंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। आप इस कोर्स में 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं। गेट 20 कूपन कोड यूज करके आपको मिलेगा 20% का वहां पे डिस्काउंट। ठीक है, और इसकी भी लाइव क्लासेस में क्वांट क्लासेस मैं ही ले रहा हूं। ठीक है, क्वांट क्लासेस चाहे वो हिंदी से हो और चाहे वो इंग्लिश बैच हो, दोनों ही मैं ले रहा हूं, तो आप इस कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आईबीएसीआईओ 2020। चलिए, तो ये कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन थी जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थी आप तक पहुंचाना। और अब अपना आगे का हम स्ट्रेटेजी सेशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जिनका एग्जाम बाद में है उनको इस समय आरआरबी एनटीपीसी जो अपना होने वाला है 2020, अब उन्हें क्या करना चाहिए, इस टाइम पे उन्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं कहूं कि आपको क्या चीज पे ध्यान देना चाहिए, तो पहली चीज आती है कि क्वांट। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए? आपको मैथ कैसे पढ़ना है, मैथ्स किस तरह की आ रही है। ठीक है, मैथ्स आपकी किस तरह की आ रही है और किस तरह के क्वेश्चंस आपको ज्यादा पढ़ने इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर आपको इस टाइम पे ज्यादा पढ़ने जरूरी हैं। ठीक है, तो मैं अगर मैथ की बात करूं, अगर मैं क्वांट की बात करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस टाइम पे फेज 1 में, मैं अगर फेज 1 की इंपॉर्टेंस आपको बताऊं, ठीक है, कि फेज 1 में कौन कौन से आपके चैप्टर्स
मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में वो इंक्लूड होते हैं, इस पे अपन बात करेंगे। तो जैसे पहला अगर मैं बोलूं ना तो ट्रिग्नोमेट्री, क्या है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इससे पहले जब रेलवे का एग्जाम हुआ था तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री जो थी आपकी, वहां पे एक क्वेश्चन आता था आपके सीबीटी 1 एग्जाम में, लेकिन यहां पे जो ट्रिग्नोमेट्री है इस बार आपको 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, सारी शिफ्ट में आपको 2 से 3 सवाल कहां से, ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिल रहे हैं। और वो भी ट्रिग्नोमेट्री में आपको कहां से देखने को मिल रहे हैं, आपका एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से। कहां से, एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यहां से आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, क्वेश्चंस मिल रहे हैं। जैसे कि वो सारे सवाल की साइन थीटा और साइन 120 माइनस थीटा, साइन 120 प्लस थीटा का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। और इस तरह के कंसेप्ट की, इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन साइन ए किसके बराबर होता है, कॉस बी के बराबर होता है। एंड टेन ए किसके बराबर होता है, टेन ए आपका कॉट बी के बराबर होता है। एंड योर कोसेक ए सेक बी के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये सारे एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं। क्या होते हैं ये सारी चीजें, एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आता है। प्रॉपर्टीज पे आता है, प्रॉपर्टीज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उस तरह के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत 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 ज्यादा ध्यान में रखनी है। और ट्रिग्नोमेट्री से जैसे मैंने कहा कि कितने, करीब 2 से 3 सवाल आपके रिपीट हो रहे हैं। फिर अगर बात करें तो किसकी बारी आती है, फिर अगर आप बात करें तो आता है आपका एलजेब्रा, ठीक है। अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करूं, एक सेकंड में एक और चीज आपको यहां पे देख के बताना चाहूंगा, बिल्कुल। जैसे कि मैं एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात कर रहा था, तो इसमें आपको थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में देना चाहूं कि आपको और क्या पढ़ना चाहिए, तो आगे आने वाली शिफ्ट में जैसे मैंने बोला कि कॉस थीटा वाले तो फॉर्मूला थे ही, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा, इस तरह वाले जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, आपको यहां से फील मिल जाएगा। आप जा करके इन चीजों को पढ़ना, और ये सारी चीजें आप मेरा वीडियो भी सर्च कर सकते हो, एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, वहां पे मैंने ये सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, ठीक है। ये किसके होता है, कॉस 3 थीटा। अगर यहीं पे साइन में इसको चेंज कर दूं, इसी को अगर मैं साइन में चेंज कर दूं तो ये कितना हो जाता है, यहां पे अगर इसको साइन में चेंज करूं तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 1/4 ऑफ साइन 3 थीटा। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आती हैं। उसी तरह अगर मैं बात करूं कि टेन थीटा प्लस टेन 60 प्लस थीटा प्लस टेन 120 प्लस थीटा, ये 3 टेन 3 थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये सब एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ये मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो ये बहुत ज्यादा आगे आने वाली शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें अगर दूसरा चैप्टर आपका क्वांट में कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दूसरे चैप्टर में अगर मैं यहां पे बात करूं तो दूसरा जो चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है आपका एलजेब्रा का, ठीक है। वो आपका क्या है, आपका दूसरा जो चैप्टर है वो आपका एलजेब्रा होने वाला है। एलजेब्रा में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब एलजेब्रा में x प्लस 1/x के फॉर्म वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एलजेब्रा में जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो आपके या तो वैल्यू पुटिंग से आ रहे हैं, या कहां से आ रहे हैं, या तो वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन आ रहा है, और या तो आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो x प्लस 1/x रूल्स से आ रहा है। अब इसी को रिवर्स फॉर्म में भी पूछ रहा है, कुछ शिफ्ट में क्या करता है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या देता है, गिवन कर देता है वहां पे, और आपसे क्या पूछ लेता है, x प्लस 1/x पूछ लेता है, ठीक है। और उसी तरह आपसे क्या पूछता है, आपसे कुछ और वैल्यूज देता है, ये आपको वहां पे गिवन रहती है। आपको वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब यहाँ पे गिवन रहती है। और क्या आपसे वहां पे क्वेश्चन पूछता है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 कितना होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को कहते हैं x प्लस 1/x रूल्स क्वेश्चन। और जो दूसरे तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो वैल्यू पुटिंग के आ रहे हैं। और एलजेब्रा से भी हर शिफ्ट में करीब 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक और एलजेब्रा ही मिलाकर के करीब 5 से 6 क्वेश्चंस आपका हर शिफ्ट में बना रहा है। और टोटल क्वेश्चंस कितने आपके 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसमें से सोचो कि बेयर मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चंस आपको ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत ज्यादा ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, जो कि अभी तक इतना इंपॉर्टेंट नहीं थे, इनकी इंपॉर्टेंस अभी अभी बढ़ी है, इस बार बढ़ी है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं तो फेज 1 के अकॉर्डिंग टाइम एंड वर्क,
ठीक है, कौन सा चैप्टर? टाइम एंड वर्क। इससे तो करीब 3 से 4 सवाल तक देखने को मिला है हर शिफ्ट में। ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन आ रहा है और बहुत ही आसान सवाल आ रहे हैं टाइम एंड वर्क से, बहुत ही आसान सवाल आ रहे हैं, इजी क्वेश्चंस आप कह सकते हो, एकदम इजी इजी। तो आप इसको ना फटाफट कवर कर जाओ, अपना टाइम एंड वर्क पूरा खत्म कर लो, क्योंकि यहां से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं और एकदम इजी इजी क्वेश्चंस मिल रहे हैं। फिर आप देखो तो प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 सवाल तो रह ही रहे हैं। ठीक है, मिनिमम आपके 2 सवाल तो रह ही रहे हैं सारे शिफ्टों में। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है ना इस बार देखने को, वो मिल रही है 2D मेंसुरेशन से। 2D मेंसुरेशन किसको कहते हैं? बच्चे ये नहीं समझ पाते कि 2D मेंसुरेशन की चीज ज्योमेट्री में काउंट होती है कि ये मेंसुरेशन का पार्ट है। 2D मेंसुरेशन उसको कहते हैं ना जिसमें एरिया ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? डायमेंशनल एरिया ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर जिसमें होता एरिया ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर जिसमें होता है, वो वाला जो मैथ का पोर्शन है वो ज्योमेट्री नहीं होता, वो 2D मेंसुरेशन में आता है। कैसे? जैसे एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ क्या? ट्रेपेजियम। ठीक है, आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? और एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? ये सारे 2 डायमेंशनल फिगर हैं। सारे क्या हैं? 2 डायमेंशनल फिगर। और ये सारी चीजें आपकी 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन में आ रही हैं। और जितना हर शिफ्ट में आप देखें तो करीब 2 क्वेश्चंस आपके किसमें आ रहे हैं? आपके 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन से उठ के आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखो यहां पे कि पहले वेटेज में ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट था फेज 1 में, फिर टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट और लॉस एंड 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है? आगे जैसे अगर आप ध्यान दो तो आपका ज्योमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका ज्योमेट्री बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, कितने आ रहे हैं? करीब 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जो क्वेश्चंस बेस्ड है ना गाइज, वो किस चीज पे हैं, कि ये किस चीज पे इंपॉर्टेंट ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ज्योमेट्री में बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स से स्पेशली questions questions are from basic properties of triangles। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। अच्छा, बेसिक प्रॉपर्टीज में अब बच्चों को ये होगा कि सर बेसिक प्रॉपर्टीज में क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? तो बेसिक प्रॉपर्टीज में क्या इंक्लूड होते हैं? आपके सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स लाइक ऑर्थो सेंटर, क्या है आपका? ऑर्थो सेंटर, आपका इन सेंटर, आपका सेंट्रॉइड। ठीक है, आपका सेंट्रॉइड, ये सारी चीजें आपका किसमें आती हैं? इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, आपका चाहे ऑर्थो सेंटर हो गया, या आपका सरकम सेंटर हो गया, या आपका इन सेंटर, या आपका सेंट्रॉइड हो गया, ये सारे क्या है? सिंबल्स होते हैं सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स के। तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड आपको वहां पे क्या मिल रहे हैं? क्वेश्चंस मिल रहे हैं वहां पे। ठीक है, फिर क्या आता है? मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। किससे रिलेटेड? मीडियन से रिलेटेड, एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर जहां पे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कट करते हैं तीनों ट्रायंगल के वर्टेक्स के, उसे अपन इन सेंटर कहते हैं। जहां पे मीडियंस कट करते हैं उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कट करते हैं, जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कट करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम सरकम सेंटर कहते हैं। ठीक है, जहां पे एल्टीट्यूड्स कट करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हो गए। फिर आपका क्या आता है? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे। सिमिलैरिटी से तो एक क्वेश्चन फिक्स है, यहां से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स से क्वेश्चन आपके आ ही आ रहे हैं, हर शिफ्ट में एक सवाल रह रहा है। ठीक है, तो ज्योमेट्री से बेयर मिनिमम आपको ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, और फिर अब आपका क्या है? फिर जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है, वो नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है सिंप्लीफिकेशन का। किसका आता है? सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन में किसी शिफ्ट में आपका इजी क्वेश्चन भी आ रहा है, किसी शिफ्ट में थोड़ा सा क्या हो जा रहा है? कैलकुलेटिव भी दे रहे हैं। ठीक है, किसी शिफ्ट में आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी दे रहे हैं। तो आपको सिंप्लीफिकेशन में कुछ नहीं,
बस आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कहां से करोगे? आप लगाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एसएससी, सीजीएल एंड सीएचएसएल एंड सीपीओ, ठीक है। यहां के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ सिंप्लीफिकेशन के, वहां से आपका सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगा और बहुत अच्छी आपकी वहां से प्रिपरेशन होगी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का 2 क्वेश्चन आना है। और फिर अब आप इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर जानो तो डेसिमल एंड फ्रैक्शन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक न्यूमेरिक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन तो आपका न्यूमेरिक है जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, और क्वेश्चंस आपका थियरी से भी आ रहा है। कहां से आ रहा है? आपका थियरी पोर्शन से भी आ रहा है। थियरी एंड रूल्स डायरेक्ट आपका किस फॉर्म में पूछा जा रहा है? लैंग्वेज फॉर्म में, लैंग्वेज फॉर्म में पूछा जा रहा है, ठीक है। कि जैसे कि रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है, एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सब के रूल्स हैं। वहां पे आपको बोर्ड मार्क्स के बहुत सारे रूल्स हैं, वहां पे फ्रैक्शन के बहुत सारे रूल्स हैं, फ्रैक्शन कन्वर्जन के बहुत सारे रूल्स हैं। तो वहां पे आपको बहुत सारा थ्योरी है जो याद करना होता है न्यूमेरिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लेकिन हम कई बार क्या हो जाता है, उस थियरी को ज्यादा फोकस नहीं कर पाते और थियरी हमें भूल जाती है। तो आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा रहे हैं, तो आपको डेसिमल एंड फ्रैक्शंस के आपको थियरी बेस्ड क्वेश्चंस जरूर प्रिपेयर करने हैं, उनको टाइम टाइम से देखते रहना है। और लास्ट में अगर मैं आपको बताऊं, और भी बाकी सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर अभी इतनी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं जितना मैंने बताया, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, 2D मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। यहां से भी आपको इस बार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो हर शिफ्ट में लास्ट ईयर नहीं थे, जब लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था तो सब शिफ्ट में नहीं थे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन, लेकिन इस बार आपका 1 से 2 क्वेश्चन आराम से हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पे। यहां से क्वेश्चन में अगर कंसेप्ट वाइज बात की जाए तो कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन आपका इजी है, लेकिन कैलकुलेटिव है, ठीक है। किसी किसी शिफ्ट में थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहा है, तो यहां पे एग्जामिनर आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव वो बना ही सकता है, ठीक है। वो यहां से कैलकुलेटिव क्वेश्चन बना ही सकता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ठीक है। चलिए अब एक और बात करते हैं, रीजनिंग के लिए क्या करना है। तो रीजनिंग बड़ी ही नॉर्मल आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा लेवल उठाया है, लेकिन अगर आप मेरी बात मानो तो रीजनिंग में क्या करना है आपको? आपको रीजनिंग में करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। और ये किन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपको रीजनिंग हो जाए? वही एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, सीपीओ। आप इनके पेपर उठाओ 2018, 2019 और 2020 के, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स अगर दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में आप मुखर्जी नगर चले जाओ, 25-30 रुपए की वहां पे कंपाइलेशन आती हैं, उन कंपाइलेशंस को ले लो, तो वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर नहीं भी हो पा रहा है तो आप एक का करो, आप एक काम करो आप एक काम करो कि पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है। आप एक काम करो, आप क्या करो, पीडीएफ से डाउनलोड कर लो, ठीक है। पीडीएफ आप क्या कर लो, डाउनलोड कर लो, ठीक है। और इनकी डायरेक्ट आपको आंसर की के फॉर्म में ये मिल जाएंगी। आप क्यू मैथ्स से आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्यू मैथ्स वेबसाइट से सारी पीडीएफ मिल जाएंगी और वहां से रीजनिंग की प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर आपने एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर, एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ, जिनमें सीएचएसएल और सीपीओ की रीजनिंग का लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है, इनका लेवल काफी अपना अच्छा होता है। अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लिए ना तो समझ लो कि आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी की जो फेज 2 में आने वाली रीजनिंग है वो एकदम हलवा हो जाने वाली है, आपके लिए मक्खन का काम करेगी। तो आप ये कर लो। और जीएस में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं कि आपको जनरल स्टडीज के लिए क्या करना है। जनरल स्टडीज में कुछ नहीं करो, अगर कुछ भी नहीं करना चाहते ना तो भी आपको क्या करना है कि रीसेंट रीसेंट 2 मंथ्स की करंट अफेयर्स पढ़नी ही पढ़नी है।
रीसेंट 2 मंथ, एकदम अभी अभी के 2 मंथ की आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़नी है। मैं तो कह रहा हूं 3 मंथ ले लो, ठीक है। बेयर मिनिमम 3 मंथ की आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़नी है, लेटेस्ट वाली, क्योंकि बहुत बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट 40 में से कितने क्वेश्चंस रह रहे करंट अफेयर से, 10 से 12 क्वेश्चंस आपके हर शिफ्ट में करंट से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? करंट अफेयर से आ रहे हैं 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। और ये सोचो कितना है, लगभग लगभग आपका 25 से 30% आपका पूरा जीएस करंट अफेयर से आ रहा है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन लास्ट 2 से 3 महीना वाले रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट से 2-3 महीने की जो करंट अफेयर्स है वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो आप इस चीज को मिनिमम कर लो। और मैं अगर आप एक चीज को बताऊं तो आप पिछले 6 महीने के लास्ट 6 मंथ्स के आप लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट ऑबिचुअरीज पढ़ लो, ठीक है। कि कोई अगर स्पोर्ट पर्सन की डेथ हुई है, ठीक है, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन की डेथ हुई है तो उसका किस फील्ड से रिलेटेड था, वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, ठीक है। कोई फेमस सेलिब्रिटी, जैसे कि आपसे पूछा गया था इसी बार 28 या 29 दिसंबर वाली ही शिफ्ट में था कि जेम्स बॉन्ड जो सबसे पहली वाली मूवी थी 1963 या 1964 में के अराउंड, तो उसके जो एक्टर थे, जो उसके लीड रोल में एक्टर थे, उनका डेथ हुआ था, तो उनका नाम दिया हुआ था। आपसे पूछा था ये किस फील्ड से रिलेटेड है, तो वो एक्टिंग की दुनिया से रिलेटेड थे। और जेम्स बॉन्ड की पहली मूवी जो थी उसके वो आपके एक तरह से लीड एक्टर थे वहां पे, ठीक है। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट ऑबिचुअरीज आपको याद रखनी है लास्ट 6 मंथ की, और लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स याद रखने हैं। नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड आप पढ़ लिएगा, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप निकाल सको, वहां की नेशनल बर्ड, वहां का नेशनल एंथम, वहां की लैंग्वेज, वहां के प्राइम मिनिस्टर का नाम, वहां के प्रेसिडेंट का नाम, और वहां पे कितने स्टेट्स हैं, वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट्स कितनी हैं, वहां का लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये सारी चीजें आप नेबरिंग कंट्री से जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओ कर लो, क्योंकि हर शिफ्ट में नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आपको रीसेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स जैसे फ्रेंच ओपन, विंबलडन कप, ये सारे सबके विनर कौन है, मेन सिंगल्स में, वुमेन सिंगल्स में विनर कौन है, ठीक है। जो भी अगर कोई नेशनल गेम्स हुए हैं या इंटरनेशनल गेम्स हुए हैं, तो आपको रीसेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स के विनर्स याद रखने हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी आपका ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहां से पूछ रहा। तो अगर आप जीएस में बहुत ज्यादा भी मेहनत नहीं करना चाह रहे तो भी आपको बेयर मिनिमम इतनी तो मेहनत करनी ही चाहिए। अगर आप इतनी मेहनत करते हो तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यही थी गाइज आगे की स्ट्रेटेजी। जितना मेरे को लगता है कि जो भी स्टूडेंट अब फेज 2 में एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनका फेज 2 की आपकी डेट आ गई है, तो आपको कुछ सीखने की जरूरत है अपने फेज 1 एग्जाम से कि फेज 1 में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके फेज 1 में आ रहे हैं, बिल्कुल पूरे पूरे चांसेस हैं कि सेम टाइप आपका कहां रिपीट होने वाला है, फेज 2 में भी रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेरे को ये स्ट्रेटेजी सेशन आपके लिए लेकर के आना बहुत ज्यादा जरूरी था। चलिए तो गाइज ये वीडियो आज यहीं पे खत्म होता है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ का 7th जैन से कोर्स स्टार्ट हो चुका है। एसबीआई पीओ मेंस मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। एंड मिशन एसएससी सीजीएल 2020, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट अवेटेड कोर्स था, बहुत ज्यादा बच्चे डिमांड कर रहे थे। ये भी आपका 11th जैन से स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। और आईबीपीएस पीओ का जो मेंस बैच है वो 13th जैन से स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज में आप एनरोलमेंट ले सकते हैं, सारे पेड कोर्सेज हैं। तो आपको ऑली बोर्ड ऐप डाउनलोड करके ये सारे कोर्सेज वहां पे बाई करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए तो थैंक्स अलॉट गाइज, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएंगे। और चलिए थैंक्स अलॉट गाइज, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।